क्या हो अगर मैं कहूं कि अगली बार जो बारिश होगी वो शायद नेचुरल ना हो। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। इंसान अब सच में अपनी मर्जी से बारिश करवा रहा है। नहीं नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है। ये आज की हकीकत है। आर्टिफिशियल रेन मतलब इंसानों की बनाई हुई बारिश अब बिल्कुल रियल है। सच कहूं तो ऐसा लगता है जैसे साइंस ने नेचर को ही हैक कर लिया हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। इस कमाल की टेक्नोलॉजी का एक नाम है क्लाउड सीडिंग। तो चलिए समझते हैं कि इस मैन मेड बारिश के पीछे की साइंस आखिर है क्या। अगर मैं इसे एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो क्लाउड सीडिंग मौसम को मॉडिफाई करने का एक तरीका है। मतलब हम अपनी जरूरत के हिसाब से उसे बदल सकते हैं। इसका मेन मकसद है बादलों से कितनी बारिश होगी ये कंट्रोल करना। तो देखा जाए तो बात सिर्फ बारिश की नहीं है, ये तो मौसम को ही कंट्रोल करने की एक कोशिश है। और पता है ये पूरा मिशन शुरू कहां से होता है? स्पेशल एयरप्लेन से। और हाँ, ये कोई नॉर्मल पैसेंजर प्लेन्स नहीं है। इन्हें खास तौर पर बादलों के बीच उड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये बारिश बनाई कैसे जाती है? सुनने में शायद ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर सच तो ये है कि ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स का खेल है। तो स्टेप 1, प्लेन्स बादलों के अंदर जाकर कुछ स्पेशल केमिकल स्प्रे करते हैं। स्टेप 2, ये केमिकल्स पता है क्या करते हैं? ये पानी की छोटी छोटी बूंदों के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। उन्हें एक साथ जोड़कर बड़ा और भारी बना देते हैं। और फिर आता है स्टेप 3। जैसे ही ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि बादल उन्हें और संभाल नहीं पाते, बूम, बारिश शुरू हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पेशल केमिकल आखिर है क्या। ज्यादातर मामलों में ये होता है सिल्वर आयोडाइड। और ये काम इसलिए करता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो बर्फ के क्रिस्टल से काफी मिलता जुलता है। तो ये बादलों में पानी की बूंदों को अपनी तरफ खींचता है, उन्हें जमने के लिए एक बेस देता है और बस बूंदें भारी होकर बरसने लगती हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये सब सिर्फ थियरी या लैब एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। ये टेक्नोलॉजी आज राइट नाउ दुनिया भर में असल में यूज हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कहां-कहां ऐसा हो रहा है। सोचिए जरा, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, वो देश इस टेक्नोलॉजी को यूज करके पानी की कमी को पूरा कर रहा है। और ये सिर्फ बाहर की बात नहीं है। अपने देश भारत में भी महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे इलाकों में जहां अक्सर सूखा पड़ता है, इसके सक्सेसफुल ट्रायल्स हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर हम अपनी मर्जी से बारिश करवा सकते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम मौसम पर पूरा कंट्रोल हासिल करने से बस एक कदम दूर हैं? ये सोचना ही कितना माइंड ब्लोइंग है ना? साइंस हमें सिर्फ नेचर को समझने की ही नहीं, बल्कि उसके रूल्स को बदलने की पावर दे रहा है। और सच कहूं, इसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो तो इन्फिनिट हैं। और यहीं पर आके हम इस पूरे डिस्कशन के सबसे बड़े सवाल पे रुकते हैं। क्या फ्यूचर में इंसान मौसम को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। और ये जवाब टेक्नोलॉजी और नेचर के रिश्ते को हमें